हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में जो ₹1.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी अट्रैक्टिव और साथ में थोड़ा सा रिस्की भी नजर आ रहा है। तो वो शेयर कौन सा है और उसमें खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं और किस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साइकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड। ₹1.5 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की यहाँ पर हमें गिरावट जरूर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 17% तक ये शेयर टूटा है। 1.83 रुपीज के लेवल से टूट कर नीचे आया है। वो 1.52 मतलब एक महीने का लो अभी इसने बनाया है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 92% का ग्रोथ है। देखिए, शेयर 50 पैसे से भी कम प्राइस पर मिल रहा था, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। यहाँ पर ₹2.35 तक इसको लेके गई। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर अभी यहाँ पर गिरावट चल रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में साइकॉम फॉर्मुलेशन में 4% का ग्रोथ है। इस बीच आप देखिए, इससे पहले भी एक रैली थी, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई। 10 साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 10 साल में इसका जो शेयर है उसमें 61% का ग्रोथ है। अब देखिए, ₹13 तक शेयर ट्रेड कर चुका है, फिर गिरावट आई, फिर बड़ा हाई बना था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और अभी देखें तो काफी ज्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। देखिए, इसके अगर हम यहाँ पर बात करें तो छोटा सा फार्मा कंपनी का ये शेयर है। सेक्टर की मैं बात करूं तो फार्मा का ही शेयर है, छोटा सा ही शेयर है। सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। तो ये इनकी वेबसाइट है। अब कंपनी किस सेक्टर में क्या क्या काम कर रही है, तो एक तो फॉर्मुलेशन का सेक्टर है, पैकेज मटेरियल का सेक्टर है, रॉ मटेरियल का सेक्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्ट का सेक्टर है और सर्जिकल का भी सेक्टर है। छोटा सा सेक्टर है लेकिन कंपनी काम ज्यादा कर रही है। उसमें अगर मैं फॉर्मुलेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले आप देखिए, ये चीज यहाँ पर ओपन हो रही है और काफी बड़ी इनकी फैसिलिटीज और वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे ये जो टैबलेट और सिरप जो है वो भी इन्हीं के साइकॉम की है। जो टैबलेट और सिरप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, डाइक्लोसा और कई सारे टैबलेट और सिरप, इनके नाम से टैबलेट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो पैकेजिंग मटेरियल की अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पैकेजिंग मटेरियल में भी कंपनी ने काफी बड़ा और अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि चीजों को चाहे वो पीवीसी फॉइल की अगर हम बात करने जाए या फिर कई सारी प्रोडक्ट लाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। एल्यूमिनियम कैप्सूल ट्यूब की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए, लेमिनेटेड पेट बॉटल्स की बात करें तो ये भी कई सारी चीजें, प्रोडक्ट कार्टून्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कई सारे बॉक्सेस है जो ये कंपनी बनाती है। और दवाइयों के साथ साथ जो इनकी जो छोटी छोटी बॉटल्स आती है, रबर स्टॉपर्स आती है, सील करने के लिए जो कई सारी चीजें आती है, तो ये कंपनी बनाने का काम भी करती है साथ साथ में। रॉ मटेरियल की बात करें, सर्जिकल की बात करें तो भी एक छोटी छोटी मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, अगर आपको चीजें साफ साफ देखने को मिल जाएगी कि भैया कॉटन का आता है, रोल लेंथ आती है, कई सारी चीजें होती है यहाँ पर। जिगजैग कॉटन की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए, एडल्ट डाइपर की बात करने जाए तो कई सारी चीजें, सैनिटरी नैपकिन की बात करें, पैड्स की अगर हम बात करने जाए तो कई सारी छोटी छोटी चीजें बनाने का ये कंपनी काम करती है। हालांकि बहुत छोटा सा इसका मार्केट कैप है। सिरिंज बनाने का भी काम ये कंपनी करती है। जो इंजेक्शन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा चीजों बनाने का काम ये कंपनी करती है। ग्लव्स की बात करें और तो और आप देखिए बेडशीट्स और पिलो की अगर हम बात करें जो आप अस्पताल में देखते हैं, तो ये छोटी छोटी कई सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। रॉ मटेरियल्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक चीजें बनाने का काम करती है। और इनके जो पार्टनर्स है वो भी बहुत बड़े बड़े नाम है भैया। सबसे पहला नाम आपको लुपिन का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये भी इन्हीं की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अरबिंदो फार्मा से लेकर वाइटल से लेकर कई सारी चीजें, इप्का से लेकर कई सारी जो बड़ी बड़ी आरती इंडस्ट्रीज से लेकर कई सारी कंपनी, आरती ड्रग्स, ये सारे इन्हीं के प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो काफी बड़ी इनका हम कह सकते हैं कि कंपनी छोटी है लेकिन कई सारे सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और काफी बड़ा काम करती है, इसमें कोई बात नहीं है। मर्चेंट एक्सपोर्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो भैया काफी बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉफी से लेकर राइस से लेकर
बैग से लेकर आप देखेंगे तो आयरन रॉड से लेकर कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर साइकॉम की अगर मैं बात करने जाऊँ तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 119 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और जिस तरीके से अभी फार्मा परफॉर्म कर रहा है इस पर भी थोड़ा सा लोगों को भरोसा आ रहा है कि भैया अब शायद इसमें भी थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा हाई नहीं है, मुश्किल से 11 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर जो है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। पहले देखिए प्रमोटर की होल्डिंग जो पहले 40.14 थी, आज वो 40.48% देखने को मिली है। तो प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फंड हाउसेस ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। और जनरली पेनी स्टॉक में आपको बहुत ही कम फंड हाउस देखने को मिलते हैं, ना एफआईस ने हाथ डाला है, ना म्यूचुअल फंड ने हाथ डाला है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की बात करें तो केदार माला बंकड़ा है, जो जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है और उनका एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 53.37% के आसपास है। 2017 में आखिरी बार इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। उसके अलावा अगर हम देखें साइकॉम के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेड में है, शेयर में अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो इसलिए और ज्यादा गिरावट ये जा सकती है। वैल्यूएशन देखें तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अवेलेबल है, 8.50 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 36.37 है। बुक वैल्यू 1.87 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.82 है, ईपीएस 0.18 है और रिलीज तकरीबन 69 के आसपास देखने को मिली है। तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी अवेलेबल है और हर कोई यहाँ पे खरीदारी करने की और होल्ड करने की सलाह देता है, किसी ने भी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दी है। 67% लोगों की खरीदारी करने की सलाह है, जबकि 33% लोगों की यहाँ पर होल्ड करने की सलाह देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम देखें तो कंपनी ने हर क्वार्टर में मुनाफा कमाया है। पिछले 5 क्वार्टर पे अगर मैं नजर डालूं तो हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें कंपनी को नुकसान हुआ हो। इवन पेंडेमिक के दौरान भी कंपनी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। जून 2020 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 3 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था और जून 2019 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए प्रॉफिट अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और अच्छे प्रॉफिट्स है, वो भी पेंडेमिक में भी कंपनी ने नुकसान नहीं किया है। और हालांकि फार्मा कंपनी का शेयर था, तो पेंडेमिक में जो चीजें ये कंपनी बनाती है उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ गई थी, तो डेफिनेटली इनके बेनिफिट में ही काम किया। और प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं, आपको देखिए 38.98% की होल्डिंग आज 40.48% तक पहुंच चुकी है। तो प्रमोटर जो है वो हर क्वार्टर में यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और ये बहुत 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 अच्छी बात है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अभी भी यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। ओवरऑल मैं कहूँ कि साइकॉम फॉर्मुलेशन देखिए रिस्की तो है, अगेन मैं कह दूं पेनी स्टॉक जो होता है वो हमेशा रिस्की होता है, तो खरीदारी करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा कि उतना ही निवेश करें जितना अगर आपका पैसा फंस जाए या डूब जाए तो आपको परेशानी ना हो, उतना ही निवेश करें। ज्यादा बड़ा निवेश किसी भी पेनी स्टॉक में करना उतना सही नहीं रहेगा। और अभी भी 1.5 रुपए के लेवल पर मैं अभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। ये शेयर वो है जिसको आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और अगर ये शेयर आपको कम से कम 1 रुपए 20 पैसे से नीचे के लेवल पर मिलता है तो वहां पर अगर आप चाहें तो एक बार के लिए रिस्क लेके देख सकते हैं। और पेनी स्टॉक खरीद के भूलने वाले होते हैं, कम से कम आप यहाँ पर 5 या 6 साल का निवेश करते हैं और उतना ही निवेश करेंगे ताकि अगर डूब भी जाए या फिर कुछ वक्त के लिए ब्लॉक भी हो जाए तो आपको ज्यादा नुकसान ना सहना पड़े। अगेन कह दूं ज्यादा बड़ा नुकसान ये मत सोच कर दीजिए कि मैं अभी यहाँ पे 1 लाख 2 लाख शेयर खरीद लूंगा और मुझे फायदा हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेनी स्टॉक में हमेशा मिनिमम निवेश करना रहता है। और अभी जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, काफी ज्यादा प्रेशर में है मार्केट, तो अभी की हालत में जब बड़े बड़े दिग्गज टूट रहे हैं तो ऐसे में अगर आप पेनी स्टॉक पे भरोसा कर लेते हो कि मैं बड़ा निवेश कर लूं तो वो एक बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी यहाँ पर। तो अगेन मैं कहता हूँ इस लेवल पर भी मेरी बाइंग की एडवाइस नहीं है, लेकिन वॉच लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। और अगर 1 रुपए 20 पैसे से सस्ता ये शेयर अगर आपको मिलता है तो वहां पर अगर आप चाहे तो हल्का सा निवेश कर सकते हैं। अगेन मैं कहूँ हल्का सा निवेश कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 500 रुपए, आप ये मान के चलो कि अगर डूब भी जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो 500 भी एक साथ में खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मैं तो कहूंगा कि पहले से 250 खरीदो, फिर वेट करो, और अगर 1 रुपए से भी नीचे शेयर जाता है तो और 250 शेयर खरीद कर आप इसको भूल जाना फिर बाद में, कम से कम 5 साल के लिए।
अगर बाद में कुछ अगर पैसा बनता है तो डेफिनेटली आपका अच्छा फायदा होगा, और अगर नहीं बनता है तो मुश्किल से आपने बहुत ही कम निवेश किया था, ये मान के भी आप चल सकते हो यहाँ पर। तो फार्मा कंपनी का शेयर है, छोटा शेयर है लेकिन बिजनेस अच्छा खासा करता है ये, और काफी अच्छी प्रोडक्ट बनती है। ऐसी प्रोडक्ट बनती है जो अभी के वक्त में काफी ज्यादा कंज्यूम होती है। हालांकि और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिनका लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा शेयर है, और हर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया भी है। तो अपने हिसाब से अगर आप चाहे, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप उसमें छोटा सा निवेश कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं, इस लेवल पर बाइंग की एडवाइस नहीं है, अगर यहाँ से और ज्यादा टूटता है तभी आप यहाँ पर खरीदारी करने की सोच सकते हैं। और खरीदारी करने से पहले अगेन मैं कह दूं कि पेनी स्टॉक सबसे ज्यादा रिस्की होता है, तो आप उसके रिस्क को समझते हो तो ही निवेश करना। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। साइकोम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।